इनकलाब जिंदाबाद। और आज मैं अपने सभी देशवासियों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि भाई, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि वीडियो में मेरी स्टेशनरी की दुकान है और हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला जो हो रहा है वो पेरेंट्स के साथ, हर एक इंसान के साथ हो रहा है। बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, नौजवान साथियों के साथ। वो घोटाला ये है कि आप एमआरपी को अगर देखें 2026, और जैसे कि आप सब देखेंगे कि हमारे देश के अंदर एमआरपी को लेकर के वो कोई भी सामान हो, स्टेशनरी का सामान हो, इलेक्ट्रिकल सामान हो, बच्चों का टॉयज़ का सामान हो, राशन का सामान हो, ग्रोसरी हो, हर चीज़ पर रेट आपको कहीं गुना ज़्यादा पड़े हुए मिलेंगे। और मैं आपको सबूत के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकल टैप है। इस पे एमआरपी आप देख रहे होंगे एमआरपी इस पे 30 रुपीज़ है और मार्केट में ये टैप 5 रुपये का बिकता है। 5 से 10 रुपये की रेंज में आप इस टैप को बेच सकते हो और इस पे एमआरपी है 30 रुपये। तो मैं अपने देश से यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कॉपी है, आपको दिख रहा होगा 224 पेज है इसमें और 80 रुपये एमआरपी है और इसकी मोटाई है ये। इस कॉपी को मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो ये कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये की है। जाहिर सी बात है 35 से 40 रुपये की हमें पड़ी होगी और 10 रुपये का मार्जिन ये हमारा है। पर इस पर जो एमआरपी ये 80 रुपये डाल रखी है तो ये गलत है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये A4 साइज़ का रजिस्टर है, 168 पेज है इसमें और एमआरपी इस पर भी 80 रुपये है। तो मैं आखिर अपने देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा हमारे देश के अंदर। अगर इस टेप की कीमत मार्केट के अंदर ये 10 रुपये का बिक रहा है तो इसकी एमआरपी 10 ही रुपये होनी चाहिए। कस्टमर के हाथ में ये 10 रुपये का पहुंचना चाहिए। उसमें कंपनी का जो मार्जिन है, जो होलसेलर हैं वो अपने हिसाब से मार्जिन रखें और जो दुकानदार हैं वो 2 रुपये 3 रुपये का जो मार्जिन है वो ये, यानी कि हमें 7 रुपये का पड़ना चाहिए और इस पर 10 रुपये एमआरपी होनी चाहिए। तो 2 से 3 रुपये जो भी हो तो वो मार्जिन होना चाहिए। पर 30 रुपये एमआरपी, ये तो बहुत गलत बात है। ये मेरी समझ से में नहीं आता है और इस चीज़ को लेकर के मैं कंफ्यूज था। तो मैंने सोचा आप सभी भाइयों को मैं इस चीज़ के लिए बताऊं। तो देखिए, ऐसा होता ना, ये चीज़ें स्टेशनरी, बच्चा आज की डेट में पढ़ाई बहुत महंगी हो रही है और जैसे आप सभी को पता है कि देश के अंदर रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, काम धंधे पट है, मेहनत मजदूरी, लोगों के सही से काम नहीं चलता। 10 दिन काम करते हैं तो 5 दिन छुट्टी हो जाती है और उस हालात में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ के लिए संज्ञान लिया जाए कि एमआरपी कहीं गुना चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए। जो एमआरपी सही हो वही एमआरपी हो। होलसेलर जो कंपनी जो चीज़ को बना रही है उसके हिसाब से उसी की एमआरपी डाले जो मार्केट में बिके, ना कि कहीं गुना मार्केट में एमआरपी लोग डाल देते हैं। फिर अगर आप चीज़ लेने जाओगे, इलेक्ट्रिकल सामान हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, स्टेशनरी का सामान हो गया, बच्चों के खिलौने हो गए, अदरवाइज़ कोई भी पार्ट्स वगैरह हो गया,
तो उन पे इतनी गुना MRP डालते हैं, तो उसमें क्या ना बहुत से दुकानदार उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और होलसेलर भी उसमें उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि होलसेलर दिखा देता है कि देखो जी ये 224 पेज का है, 80 रुपये का है, आप इसको 60 का बेच लो। अब ये चीज़ बिकेगी 50 रुपये की। अब उसमें इंसान के मन में क्या होता है ना, लालच आता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हर एक इंसान ईमानदार नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा यही वीडियो बनाने का पर्पस था कि मैं अपने सभी भाइयों को इस चीज़ के लिए जागरूकता करूं और आप लोग इस चीज़ को समझें और इसके लिए आवाज़ उठाएं। और ये मैसेज मैंने आप सभी के लिए बनाया था, इसलिए कि आज देश के अंदर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है उस चीज़ के लिए जागरूकता के लिए। अगर भाइयों मेरी बात से आप सहमत हो और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भाइयों के अंदर भी इस चीज़ को, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ गलत हो। हर एक इंसान का पैसा मेहनत का है, खून पसीने की कमाई का है, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं जिनके मतलब चारों तरफ से पैसे आ रहे हों, लंबे चौड़े कारोबार चल रहे, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं और ईमानदारी का पैसा कमाते हैं, जायज़ पैसा कमाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ उनके साथ कोई गड़बड़ी ना हो, उनके साथ कोई घोटाला ना हो। यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को समझें। ओके, इनकलाब जिंदाबाद।